सो मेरी फैट लॉस जर्नी देखने के बाद मुझे इससे रिलेटेड काफी कमेंट्स और क्वेश्चंस आते हैं कि वो भी फैट लॉस ट्राई कर रहे हैं बट या तो उनको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे या फिर उनका वेट एक ही पॉइंट पे स्टक्ड है। एंड क्योंकि मैं खुद अपने डर्टी बल्क के बाद 83 केजीज का हो गया था, सो आई नो कि 63 केजीज तक आते आते मैंने क्या क्या मिस्टेक्स की जिनके काफी हाई चांसेस हैं कि आप लोग भी अननोइंगली कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में मैं टोटल 6 फैट लॉस मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जिन्हें फैट लॉस के वक्त यू रियली नीड टू अवॉइड। एंड ये वीडियो मैंने फुल उस 83 केजीज वाले आदर्श के माइंडसेट से बनाई है जिसका गोल तो था फैट लॉस का, बट तब थोड़ी नॉलेज थी कम। सो इसलिए अपने एक्सपीरियंस और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये 6 मिस्टेक्स कवर की हैं जिसमें मैं कार्डियो से लेकर क्या आपको फैट बर्नर्स यूज़ करने चाहिए या नहीं की बात करूंगा। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड तक आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ताकि आप उन मिस्टेक्स को ठीक करके अपनी आइडल फिजिक तक पहुंच पाओ। एंड ये वो मिस्टेक्स नहीं होने वाली कि बाहर का मत खाओ, तला हुआ मत खाओ, ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी ही पता है। एंड ये प्राइसलेस एडवाइस मुझे मेरे ट्रेनर ने दी थी जब मैंने उनसे फैट लॉस के लिए एडवाइस मांगी। तो चलते हैं हमारे पॉइंट, वैसे पॉइंट भी क्या, मिस्टेक नंबर 1 पर, विच इज़ कार्डियो। हाँ आई नो कि कार्डियो कैसे मिस्टेक हो सकता है, इसी से तो फैट लॉस होता है, बट द मिस्टेक इज रिलाइंग टू मच ऑन कार्डियो। सर मुझे वो थोड़ा फैट। क्या फैट लॉस बोला? जाओ कार्डियो करो कार्डियो। अरे सर सुन तो लो, मुझे फैट लॉस। अरे फैट लॉस बोला ना, मतलब कार्डियो। जा आधा घंटा ट्रेडमिल कर। लेट्स गेट दिस ओवर विद। कार्डियो डज नॉट इक्वल टू फैट लॉस। कार्डियो इज जस्ट अ टूल जो हमारी फैट लॉस में मदद करता है। अपने फैट लॉस की शुरुआत में ही आपको एक घंटा पार्क में रन करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अगर आप ऑलरेडी अपनी डाइट से एक डेफिसिट में हो तो आपको इनिशियली किसी कार्डियो की जरूरत भी नहीं। लाइक पहले आपने 2000 कैलोरीज खाई, वेट ड्रॉप हुआ, देन आपने 1900 खाई, देन 1800, एंड अब अगर आप और डेफिसिट के लिए अपनी डाइट से कैलोरीज ड्रॉप नहीं करना चाहते तो तब आप एक छोटी एक्टिविटी लाइक 5000 स्टेप्स ऑफ वॉकिंग, 5 और 10 मिनट्स ऑफ ट्रेडमिल या साइकिलिंग ऐड कर सकते हो, जिससे आप बिना अपनी डाइट को और ड्रॉप करे एक डेफिसिट क्रिएट कर सकते हो। शुरुआत में एक छोटी एक्टिविटी लाइक साइकिलिंग, वॉकिंग, ट्रेडमिल या कुछ भी दैट यू एंजॉय ऐड करो एंड देन ग्रेजुअली अपनी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग बढ़ाओ। हमारा गोल फैट लॉस है, वेट या मसल लॉस नहीं, इसलिए ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड देन अकॉर्डिंगली अपने कार्डियो को बढ़ाओ। विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट मिस्टेक, नॉट ट्रैकिंग योर कैलोरीज। ये काफी कॉमन और बेसिक मिस्टेक है जो हम करते हैं अपने फैट लॉस के टाइम। आपने सुना होगा, भाई हमें तो नहीं आता नाप तोल करना, हम तो आइडिया से खाते हैं। बट वो आइडिया शुरुआत में तो ठीक लगेगा, बट देन एक पॉइंट पे आपका वेट और ड्रॉप होना बंद हो जाएगा एंड देन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप क्या आइडिया लगाएं। यही रीजन है काफी लोगों का अपने फैट लॉस में कंसिस्टेंट ना होने का। इसलिए यार स्टार्टिंग से ही अपनी कैलोरीज को ट्रैक करने की हैबिट बनाओ। एंड प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आपको कोई प्रो बॉडी बिल्डर की तरह एक ग्राम ट्रैक करने की कोई जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको एक आइडिया तो होना चाहिए। लाइक आपने आज 10 बियर पी, जो को वीडियो पापा देखेंगे तो कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, बट लाइक 300 ग्राम्स ऑफ राइस, 80 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 100 ग्राम्स ऑफ पनीर एंड सो ऑन, ताकि आपको एटलीस्ट एक आइडिया लग जाए ताकि ये चीजें आपकी लॉन्ग टर्म में काम आए। सो इसलिए प्लीज स्टार्ट ट्रैकिंग योर कैलोरीज बिकॉज व्हाट यू कैन मेजर इज व्हाट यू कैन मैनेज। अरे नाइस। प्लीज एक किचन विंग स्केल यूज करने की हैबिट डालो। ट्रस्ट मी, आई कांट स्ट्रेस इट इनफ। मुझसे कोई भी फैट लॉस या डाइट से रिलेटेड एडवाइस या क्वेश्चन पूछता है, मैं जेन्युइनली बोलता हूँ कि प्लीज एक किचन वेइंग स्केल ले लो, बिकॉज उसके बिना ये डाइट वगैरह के ज्ञान का कोई फायदा नहीं। ये 200-300 का वेइंग स्केल आपकी फिटनेस जर्नी और इवन लाइफ में भी एक प्राइसलेस वैल्यू ऐड करेगा। मैं जो स्केल 2-3 साल से यूज कर रहा हूँ उसका लिंक नीचे ड्रॉप कर दूंगा। यूज दैट ताकि आपको आइडिया रहे कि भाई कहाँ से और कितनी कैलोरीज ड्रॉप करनी है। एंड कैलोरीज ड्रॉप करने से आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट मिस्टेक पर, विच इज ड्रॉपिंग कैलोरीज वे टू क्विकली। ये मिस्टेक काफ़ी लोग अपने फैट लॉस जर्नी की शुरुआत में करते हैं, जो मुझसे भी हुई थी, कि फैट लॉस की एक्साइटमेंट में एकदम से 500-800 कैलोरीज ड्रॉप कर देना, जिससे इनिशियली तो आपका एकदम से फटाफट फैट ड्रॉप होगा एंड आप लोग रोज सुबह मिरर में देख के चिल्लाओगे, बट देन जब एक पॉइंट पे आपका मेटाबॉलिज्म उन कैलोरीज को अडेप्ट कर लेगा और आपका वेट ड्रॉप होना बंद हो जाएगा या फिर एक पॉइंट पे स्टक हो जाएगा, तो तब क्योंकि आप ऑलरेडी ही 1500-1600 कैलोरीज पे चल रहे होगे, तो या तो फिर आपको 1300 या 1400 कैलोरीज खानी होगी या फिर उन्हीं कैलोरीज में एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो करना होगा, जिससे तब आप डिमोटिवेटेड और फ्रस्ट्रेटेड होकर इतने एक्सट्रीम चेंजेस के बाद अब छोड़ ही दोगे। सो इसलिए अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई 2400, तो पहले 200 कैलोरीज ड्रॉप करने से अपने फैट लॉस की शुरुआत करो, जिससे आपको स्लोली बट ग्रेजुअली चेंजेस भी दिखेंगे, जिससे आप खुश और मोटिवेटेड रहोगे। एंड अगर एक पॉइंट पे आपका वेट ड्रॉप होना बंद भी हो जाए, तो आप सिंपली फिर से 100-200 कैलोरीज ड्रॉप करके फिर से अपने फैट लॉस को कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, जिससे आपके मसल लॉस के चांसेस भी मिनिमल हो जाएंगे। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट मिस्टेक, वर्कआउट रूटीन। फैट लॉस के वक्त आई डोंट नो कैसे एकदम से लोगों के दिमाग में आता है, अरे यार कट करना है, वर्कआउट चेंज करना पड़ेगा। जो मैं बता नहीं सकता कितनी बार मुझसे पूछा जाता है कि भाई ये वर्कआउट गेनिंग के लिए या कटिंग के लिए। बट प्लीज याद रखना, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप गेनिंग कर रहे हो या कटिंग, आपका वर्कआउट रूटीन और इंटेंसिटी सेम ही रहेगी। जो भी चेंजेस आते हैं वो आते हैं हमारी डाइट में, कि बल्किंग के वक्त हम एक कैलोरी सरप्लस में खाते हैं एंड कटिंग के वक्त एक कैलोरी डेफिसिट में। मैंने खुद जो पुश पुल लेग्स वाला रूटीन अपने चैनल पे डाला है, मैंने वही सेम रूटीन अपनी बल्किंग एज वेल एज कटिंग में फॉलो किया था। जो चेंजेस आए वो आए सिर्फ और सिर्फ मेरी डाइट में।
एंड पुश पुल लेग से एक और मिस्टेक डिस्कस कर लेता हूँ कि प्लीज एक ब्रो स्प्लिट को फॉलो ना करके हर मसल को वीक में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करना, जिसके 2 बेनिफिट्स हैं। पहला, आप ज्यादा से ज्यादा मसल को रिटेन कर पाओगे एंड दूसरी, आपकी फैट लॉस प्रोसेस और ज्यादा स्पीड अप हो जाएगी। जस्ट मेक श्योर आपका प्रोटीन इंटेक ऑन पॉइंट हो और आप रोज एटलीस्ट 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अपने पर केजी बॉडी वेट ले रहे हो, जिससे एक तो आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा मसल रिटेन कर पाएगी एंड एक कैलोरी डेफिसिट में भी आपकी रिकवरी सफर नहीं करेगी। एंड जहां तक बात आई एक पुश पुल लेग्स रूटीन की, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट मिस्टेक इज सेटिंग अनरियलिस्टिक गोल्स। हम अपने फैट लॉस की शुरुआत में एक अनरियलिस्टिक गोल या लिमिट सेट कर लेते हैं कि भाई एक महीने में 10 केजी ड्रॉप करना है, इतना ड्रॉप करना है, जस्ट बिकॉज आपने किसी और को ऐसा करते हुए देखा। फैट लॉस और मसल गेन सबकी बॉडी में अलग अलग तरह से वर्क करता है। मैं खुद की एक स्टोरी शेयर करता हूँ, ट्रू स्टोरी। हाँ, एक बंदा मेरे साथ 12th की ट्यूशन में आता था, सेम मेरी तरह स्किनी, बट 12th खत्म होने के 3-4 महीने बाद मैंने उसे अपने सेम जिम में स्पॉट किया एंड उस टाइम उसकी वो फिजिक थी जो 2-2.5 साल बाद मेरी प्रॉपर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होने के बाद आई। बाद में जाके मुझे रियलाइज हुआ दैट ही वाज ऑन सम, बट उस टाइम उसे वैसे देखकर आई गॉट प्रिटी डिमोटिवेटेड। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सामने वाले ने स्टेरॉइड्स ही लिए हों। माय पॉइंट इज कि सबकी बॉडी अलग है, किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट चेस्ट है तो किसी की बैक। सेम विद योर फेवरेट इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर। जो डाइट हम अपनी शेयर करते हैं जरूरी नहीं है कि वही सेम खा के आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। दे आर जस्ट फॉर रेफरेंसेस, जो हमें भी 2-2.5 साल बाद अलग अलग चीजें ट्राई करने के बाद मिले हैं। सो इसलिए प्लीज रियलिस्टिक गोल्स रखो और ग्रेजुअली अपनी डाइट और कार्डियो में चेंजेस लाओ, ना कि किसी और से कंपेयर करके। सो अब आ जाते हैं हमारी लास्ट मिस्टेक पर, विच इज सप्लीमेंट्स एंड फैट बर्नर्स। देखो सुनो मेरी बात, फैट बर्नर्स लेने हैं लो, स्टेरॉइड्स लेने हैं लो, भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? बट हाँ प्लीज उन्हें लेने से पहले इन सारे पॉइंट्स पे चेक मार लेना। क्या आप अपनी कैलोरीज को ट्रैक करके एक डेफिसिट में हो? क्या आप रोज 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ले रहे हो? क्या आप रोज अपने फूड और वेट को ट्रैक कर रहे हो? क्या आप रोज एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप ले रहे हो? ये सब पॉइंट्स पे चेक मारो एंड फिर भी फैट लॉस ना हुआ सो मेरे मुंह पर फैट बर्नर मारना, पैसे मैं खुद दूंगा। अबे सही में ना मारते हैं। बट सीरियसली अगर आपके सारे पॉइंट्स चेक्ड होंगे तो आपको रिजल्ट्स भी आएंगे एंड आपको मेरी तरह फैट बर्नर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रॉब्लम स्टेरॉइड्स और फैट बर्नर्स की नहीं है, बल्कि हमारे पेशेंस और कंसिस्टेंसी की है, जिसकी वजह से हम लोग शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर इट। एंड फ्रैंकली ये सब मार्केटिंग वाली चीजें हैं जिसका ये कंपनीज फायदा उठाती हैं। सो इसलिए शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म बेनिफिट सोचो, आपको इस सब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड इन दी एंड इट ऑल कम्स डाउन टू आपके कैलोरी डेफिसिट में हो, आपका प्रोटीन ऑन पॉइंट है एंड आप फेलियर तक ट्रेन करके मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी स्लीप को ऑन पॉइंट रख रहे हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप मैं अपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर पाया। इफ यू आर न्यू टू द चैनल और वीडियो पसंद आई सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हर वीक इस पे फिटनेस रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ मैं अपनी फिटनेस और लाइफ अपडेट्स डालता रहता हूँ। शेयर दिस वीडियो विद अ फ्रेंड ताकि उससे अपनी फिटनेस जर्नी में हेल्प मिले। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अरे फैट लॉस बोला ना, स्टार्ट है सर। ऐसे खुजाओ पहले। क्यों खुजाने में तो है, खुजा भी तो सकता हूँ। खुजाने में बच्चा हूँ ना मैं। तो बच्चे खुजाते हैं। क्या बोल भाई हमें नहीं आता नाप तोल वर्क करना, हम तो आइडिया से खाते हैं। ज़्यादा नीचे तो नहीं देख रहा मैं? कट करना है, वर्कआउट चेंज करना पड़ेगा। स्टार्ट हुआ है क्या? बहुत बढ़िया। अरे यार कट करना है, वर्कआउट चेंज करना पड़ेगा। पहले से ही लग रहा कट किया हुआ है। अरे